निश्चित तौर पर चुनाव का समय है और हरियाणा सरकार ने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। कल भी जो किसानों की फसल खराब हो गई थी इस बार कम बारिश की वजह से 2000 रुपये प्रति एकड़ डालने का फैसला जो किया है, इससे किसानों के अंदर खुशी की लहर है। 80 लाख एकड़ में खेती होती है, लगभग 1500-1600 करोड़ रुपए हरियाणा के ऊपर इसका बोझ पड़ेगा। इससे पहले हमने फैसला किया था कि सारी की सारी फसलें जितनी भी एमएसपी डिक्लेयर होती है वो हम एमएसपी पर खरीदेंगे। हरियाणा पहला प्रदेश है जो इस तरह का फैसला किया है। और तीज के दिन बहनों के लिए एक अच्छी घोषणा की। 500 रुपये में जो 1,80,000 से नीचे कम इनकम की बहनें थी, 48 लाख परिवारों को सिलेंडर देने का फैसला किया है। 86 लाख के आसपास जो परिवार हैं 1000 किलोमीटर तक उनको रोडवेज़ की बस में फ्री सफ़र करने का मौका दिया है। तो हर तरह से इसमें समझता हूँ कि हरियाणा सरकार एक कल्याणकारी सरकार है। अपने नागरिकों की जितनी सुविधाएं दे सकती है, देश में और कोई सरकार इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और ख़ासकर जो किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को भड़काने वाली पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उनकी प्रदेशों में जहां सरकार है उनको हरियाणा सरकार का अनुसरण करना चाहिए। उनको भी हमारी तरह से सारी की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदना चाहिए, तब उनका पता लगेगा कि वो सचमुच में किसान का हित चाहते हैं। राज्यसभा चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, साहब क्या कहेंगे उसको लेकर के? क्या कैंडिडेट तय किया जा चुका है? किरण चौधरी होंगी या कोई कैंडिडेट तय करना तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का काम है। ये सही है कि हमारा बहुमत है विधानसभा में, राज्यसभा की सीट हमें मिलेगी, कांग्रेस की सीट घटेगी, हमारी सीट बढ़ेगी। विनेश फोगाट के मामले में क्या राजनीति हो रही है? महावीर फोगाट ने ये कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले कहाँ थे जब गीता बबीता वो कॉमनवेल्थ में मेडल लेकर के आई थी। पार्टियां हर चीज़ में राजनीति ढूंढती है। ये खेल हित में नहीं है, खिलाड़ियों के हित में नहीं है। विनेश फोगाट का जहाँ तक मामला है, सारा देशवासी, सारे हरियाणावासी उनके साथ हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मुख्यमंत्री का, जो उन्होंने कहा कि विनेश हमारी बेटी, वो हमारी एक विजेता की तरह से उसका सम्मान होगा। जो मेडल उनको मिलना था उसी के तरह की उनको राशि मिलेगी, उसी तरह से उनका मान सम्मान होगा। तो ये एक धन्यवाद का कारण है कि मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही संज्ञान इसका लिया हुआ है। कांग्रेस का हिसाब दोगे सर? कांग्रेस का हिसाब जनता लेगी। कांग्रेस ने किस तरह से गरीबों की नौकरी हड़पी थी, किस तरह से सारे संसाधन एक ज़िले में ले गए थे, खासकर भिवानी ज़िले के साथ भेदभाव किया था, तो इसका जनता कांग्रेस से हिसाब। तिरंगा यात्रा, आखिरी सवाल से, तिरंगा यात्रा और कई तरह की इवेंट्स, ये जो हमारी पार्टी का एक राष्ट्रवादी पार्टी है, हमेशा हम नौजवानों को जोड़ करके तिरंगे का सम्मान करने की भावना उनमें उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल दुनिया के अंदर बड़ी उथल पुथल है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में क्या माहौल है, और देशों में यूक्रेन रूस का क्या माहौल है, इजराइल अरब कंट्री में कितनी तनाव है। तो आज देशभक्ति की भावना लेकर के हम नौजवानों को साथ लेकर के चलते हैं और तिरंगे के सम्मान में हम तत्पर रहते हैं। शुक्रिया हरियाणा आज से बात करने के लिए। जेपी दलाल साहब हरियाणा के वित्त मंत्री हैं और आज भिवानी में पीसी भी की गई थी बाकायदा। उनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को साथ लेकर के, तमाम लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं। देशभक्ति की भावना जो है वो भी पैदा की जा रही है। हालांकि जिस तरह से लगातार उन्होंने चुटकी भी ली है कि विपक्ष जो है, जो हिसाब मांगो कार्यक्रम जिसके द्वारा चलाया गया है, तो विपक्ष से हिसाब तो जनता मांगेगी, ऐसा उनका कहना है। विनेश फोगाट के मामले पर भी उन्होंने राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। सहयोगी सुमित के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा आज।